Hello everyone, this is Manpreet. Welcome back to my channel. You're watching Career Talks with Manpreet. So today I invite Mr. Amit on my channel from Coracle Bank from Remit Out. So yeah, please Mr. Amit, introduce yourself first. Yeah, hi ma'am. Thank you for introducing me. So this is Amit from Remit Out. I'm working as a business head with Remit Out from last 4 years, and we are having a official tie-up with Coracle. Nice. So thank you, Amit. So let's start this session. So today we are going to discuss about the block account. लेट मी Yes. एक्सप्लेन कि ब्लॉक अकाउंट होता क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आप कैरी ऑन करना है इस टॉपिक को। आज ठीक बहुत है मैम, सारे डेफिनेटली। क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं हम अपने स्टूडेंट्स के थ्रू कि क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो फर्दर डिस्कस हम्म। करेंगे। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ब्लॉक अकाउंट क्या होता है। ब्लॉक अकाउंट एक ऐसा अमाउंट है जो आपको ब्लॉक करना पड़ता है, जो अपनी स्टडीज करते समय आप अपने अपने आप को स्पॉन्सर कैसे कर रहे हैं, अपना लिविंग कॉस्ट कैसे मैनेज कर रहे हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट को आपको शो करना है। कनाडा के लिए जैसे आपको जीआईसी शो करना है, वैसे ही जर्मनी के लिए ब्लॉक अकाउंट टर्म रहता है, जिसमें आपको कुछ अमाउंट ब्लॉक करना है और मंथली वो अमाउंट आपको अलाउड होता है विड्रॉ करना अपने लिविंग कॉस्ट के लिए। राइट अमित? करेक्ट। करेक्ट। तो कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? सो बेसिकली जैसे मैम आपने कहा था कि ये जीआईसी जैसे कनाडा के लिए होता है, वैसे ब्लॉक अकाउंट जर्मनी के लिए होता है। तो ये वीजा इंटरव्यू होने से पहले स्टूडेंट को ब्लॉक अकाउंट ओपन करके उसको फंड करना पड़ता है। तो उसका जो सर्टिफिकेट आता है वो उसको वीजा इंटरव्यू के टाइम पे लगता है। करेक्ट। तो सबसे पहले अमित ये एक्सप्लेन कीजिए कि कोरेकल जर्मन बैंक और मुंबई रेमिट आउट, इनमें क्या डिफरेंस है और ये कैसे आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो इनका क्या लिंक है बेसिकली मतलब? कोराकल हम्म। तो ये बेसिकली कोराकल एक जर्मन ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर है, और रेमिट आउट के साथ इंडिया से कोराकल का एक ऑफिशियल टाई अप है। जैसे कोई भी इंडिया से स्टूडेंट ब्लॉक अकाउंट ओपन कराता है कोरैकल में, तो उसे एक ऑफिशियल ईमेल जाता है कोरैकल की तरफ से कि आपको फंड ट्रांसफर जो है रेमिट आउट हेल्प करेगा आपका ब्लॉक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए। ओके। तो मतलब स्टूडेंट अगर इंडिया में रेमिट आउट के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कोरेकल बैंक की सर्विस के साथ लिंक्ड हो रहा है जर्मनी में। एग्जैक्टली मीन्स फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट ब्लॉक अकाउंट ओपन कर रहा है, वो हम्म। कोरैकल की वेबसाइट पे जाके ब्लॉक अकाउंट उसने अप्लाई करके उसने सारे डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके जैसे ही उसको अकाउंट ओपनिंग डिटेल्स आती है ना, उसी के साथ रेमिट आउट का रेफरेंस रहता है कि जहां पर वो स्टूडेंट रेमिट आउट को कांटेक्ट करता है, और हम उसे गाइड करते हैं कि आगे ये प्रोसेस कैसे वर्कआउट होगा। तो ये सिर्फ मतलब इंडिया से कोई भी स्टूडेंट कोरैकल में ओपन करता है तो उसको बाय डिफॉल्ट ये रेमिट आउट का मेल आता है। ओके। नाइस। और जैसे कि और भी काफी सारे बैंक्स हैं जो ब्लॉक अकाउंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पहले तो फिर भी मतलब ये डॉइश बैंक और कोटक महिंद्रा का प्रोसेस थोड़ा स्लो था, लेकिन अब जो ये बैंक्स हैं कोरेकल बैंक, इसने काफी स्पीड को फास्ट अप किया है। तो मतलब सब कुछ ऑनलाइन आप गाइड कर रहे हैं और कुछ फ्यू डेज और आवर्स में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा क्या डिफरेंस करेक्ट। है, मतलब अगर स्टूडेंट कोरेकल बैंक को ऑप्ट करते हैं इसकी सर्विसेज में, ऐसा आप थोड़ा एक्सप्लेन करो कि क्यों स्टूडेंट कोरेकल बैंक की सर्विसेज को प्रेफर करें। सो बेसिकली मैम सबसे मेन चीज है कोरैकल में, अगर कोई स्टूडेंट ओपन करता है ब्लॉक अकाउंट, उसे मंथली एक्सपेंस नहीं देना है कोई भी। जैसे बाकी ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर्स उनसे मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं मंथली बेसिस पे, वैसे कोरैकल नहीं लेता, वो एब्सोल्युटली फ्री है। नहीं। प्लस जो कोरैकल चार्ज करता है वो भी कंपेयर टू अदर ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर्स कम है। प्लस ये एक वन डे प्रोसेस है, कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है, और वन डे में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है अलॉन्ग विद द ट्रांसफर। ओके। नाइस। सो थोड़ा सा आप इसकी सर्विसेज के बारे में भी एक्सप्लेन करो कि ब्लॉक अकाउंट में कुछ सिर्फ ब्लॉक अकाउंट और पैकेज सर्विस के रिगार्डिंग भी। तो बेसिकली कोरैकल आपको एक नॉर्मल ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइड करता है जिसके चार्जेस है 99 यूरोस फॉर अ ईयर, अलॉन्ग विथ एक प्राइम पैकेज भी ऑफर करता है कोरैकल, जिसमें स्टूडेंट को जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है वो फ्री में मिलता है, जिसका एक्चुअल प्राइस है समवेयर समवेयर अराउंड 68 to 90 यूरो। उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, वो फ्री में रहेगा। प्लस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है जहां पर स्टूडेंट को 3 ऑप्शंस मिलते हैं, वहां पे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट वो सिलेक्ट कर सकता है। ओके। नाइस।
अमित, एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ये स्क्रीन शेयर करके हमें कोरेकल की वेबसाइट के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे फॉर्म फिलिंग होगी और क्या सर्विसेज और क्या पैकेजेस स्टूडेंट ऑप्ट करे तो क्या बेनिफिट रहता है। डेफिनेटली मैम, मैं आपको एक गो थ्रू करा देता या लेट मी अलाउ यू स्क्रीन शेयरिंग। वो ब्लॉक्ड अकाउंट सिलेक्ट कर सकता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि 99 यूरोस फॉर अ ईयर, सो दैट इज फॉर नॉर्मल ब्लॉक्ड अकाउंट विच इज applicable for the student whose age is above 30. Okay, so the student whose age is below 30, they can apply for Coracle Prime. So जैसे वो Coracle Prime पे सिलेक्ट करते हैं, तो की फीचर्स जैसे 59 euros are the monthly yearly charges, no monthly fees, free travel insurance, public health insurance, एंड ये ऑप्शंस आते हैं मैम स्टूडेंट के पास, जहां पर स्टूडेंट खुद सिलेक्ट कर सकता है कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस उसको अवेल करना है। ज्यादातर स्टूडेंट टीके हेल्थ इंश्योरेंस अप्लाई करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई नाउ कर दिया। ये तीनों पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है। यस, तीनों पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है। जैसे मैंने अप्लाई कर दिया, टीके यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, उसके बाद स्टूडेंट को उसकी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे कि उसका कोर्स क्या है, मास्टर्स के लिए जा रहा है या बैचलर्स के लिए, उसके बेसिक डिटेल्स आगे नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, कंट्री, नेशनैलिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और फिर उसके बाद उसको सिलेक्ट करना है ये ब्लॉक्ड अकाउंट की वैल्यू। तो एज पर द गवर्नमेंट जर्मन काउंसलेट इट इज 934 पर मंथ फॉर 12 मंथ। सो ब्लॉक्ड अकाउंट किसी किसी का 6 मंथ का भी होता है, 9 मंथ का भी होता है, 12 मंथ का होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके मंथ सिलेक्ट कर सकता है। जैसे मंथ एंड अमाउंट सिलेक्ट करते हैं, उनको एक रफ ब्लॉक्ड अकाउंट 12 मंथ का क्या है यूरो का प्राइस वो दिखता है, अकॉर्डिंग 80 यूरो बफर अमाउंट, फिर 59 यूरो एक्सप्रो फीस जो कि 99 से कट होके 59 हुआ, एज एन कि ये प्राइम अकाउंट है। तो दिस इज द एक्चुअल यूरो अमाउंट स्टूडेंट हैव टू ट्रांसफर, दैट इज 11,347 यूरो। इसके बाद ये हेल्थ ट्रैवल इंश्योरेंस की डिटेल्स भरने हैं स्टूडेंट्स को, एक अप्रोक्स डेट कि वो कब ट्रैवल करेगा, ये डेट इन फ्यूचर में अगर उसका डेट मिसमैच होता है तो वो नॉर्मल ईमेल करके स्टूडेंट्स कोरैकल से वो चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट को यहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पासपोर्ट, एडमिट लेटर एंड हिज फोटो आईडी। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि एडमिट लेटर के बारे में, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, उसका एडमिट लेटर उसके पास आ गया, वो उसने यहाँ पर अपलोड कर दिया, कोरैकल का ब्लॉक अकाउंट ओपन कर दिया और फिर में फंड, बट कुछ दिनों के बाद उसको दूसरी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आता है और वो हमें पूछता है कि मुझे ये यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, तो उसका क्या ऑप्शन रहेगा। तो उसे सिर्फ कोरैकल को एक सिंपल मेल करना है, जहाँ पे उसे सिर्फ अपडेट करना है नई यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, ओके, एंड वो कुछ टाइम में कोरैकल वो अपडेट कर देती है। तो वो भी ऑप्शन है यहाँ पर। उसके बाद स्टूडेंट को साइन करना है एंड अप्लाई नाउ करना है, दैट्स इट। तो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है स्टूडेंट की तरफ से, कोरैकल की साइड से कुछ समय में उसको ब्लॉक्ड अकाउंट के ओपनिंग लेटर्स आते हैं और फिर वो रेडी होता है फंड ट्रांसफर करने के लिए। तो बेसिकली अगर देखी जाए तो ये एक 15-20 मिनट्स प्रोसेस है टू अप्लाई फॉर अ ब्लॉक्ड अकाउंट विद कोरैकल। करेक्ट। इसमें आपने ब्लॉक अकाउंट प्लस इंश्योरेंस दोनों चीजें अप्लाई की हैं। यस, एग्जैक्टली। प्राइम में दोनों कवर हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टूडेंट्स को चॉइस मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने जो टीके हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे टीके का लोगो आ गया। और फिर ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए स्टूडेंट यहाँ पर वो डेट डाल रहा है, तो इसका सर्टिफिकेट उनको अलग से मिल जाता है। ये कितने टाइम पीरियड का इंश्योरेंस रहता है? 6 मंथ। सॉरी, 6 मंथ, 6 महीने का। ओके, 12 मंथ्स का ब्लॉक अकाउंट और 6 मंथ्स का इंश्योरेंस आता है इसमें, ट्रैवल इंश्योरेंस। और जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो जब स्टूडेंट जर्मनी जाता है उसके बाद वो स्टार्ट होता है। ओके, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है या उसके लिए फिर अलग से पेमेंट करना होता है? हेल्थ इंश्योरेंस का अलग से पेमेंट करना होता है। मैं आपको एक बात दिखा रहा हूँ।
ये चार्जेस है ना। ओके। हाँ, तो ये पर मंथ, हर महीने स्टूडेंट को भरने हैं जब स्टूडेंट जर्मनी पहुंच जाता है तब। ओके। यहाँ पर सिर्फ वो एक सिलेक्ट कर रहा है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा मेरा, और हम्म। सिर्फ उसके नॉर्मल डॉक्यूमेंट आता है, जैसे वो वीजा ऑफिस में ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन, हेल्थ इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट दिखाने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट उसको ब्लॉक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के बाद मिल जाता ओके, क्लियर। क्लियर हो चुका है। तो कोरेकल इज लाइक फुली लाइसेंस जर्मन बैंक, की हर जगह पे ऑथोराइज्ड है, सब जगह पे एक्सेप्टेड है? है। यस मैम, गवर्नमेंट, जर्मनी के गवर्नमेंट से ऑथराइज है कोरैकल। हर वीजा काउंसलेट और एम्बेसी में कोरैकल ब्लॉक अकाउंट इज एक्सेप्टेड। नाइस। अब जो स्टूडेंट कोरेकल की सर्विस लेना चाहता है, तो आप जैसे इंडिया में उसको ब्लॉक अकाउंट ओपन करने में पूरा फॉर्म फिलिंग में हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। उसके करेक्ट। बाद जर्मनी पहुंच के उसको कैसे असिस्टेंस मिलता है? जर्मनी पहुंचने के बाद फर्स्ट स्टूडेंट का मोटिव रहेगा कि वहां पे जाने के बाद उसको एक नॉर्मल जर्मन अकाउंट ओपन करना है। जैसे लोकल। ही जर्मन ओपन हो जाता है, उसके जो अकाउंट डिटेल्स है वो कोरैकल को मेल करने हैं विद हिज अकाउंट नंबर। ओके। तो कोरैकल वो अकाउंट के साथ उसका ब्लॉक्ड अकाउंट लिंक करा देता है। विद इन 10-15 डेज ही विल स्टार्ट रिसीविंग हिज मंथली पे। ओके। तो ये वाली सर्विस के लिए भी स्टूडेंट को फिर से रेमिट आउट से ही असिस्टेंस लेना पड़ता है इंडिया में जो, या जर्मनी में से कोई कनेक्ट होता है उनके साथ? तो नॉर्मली स्टूडेंट को डायरेक्टली कोरैकल को मेल करना है, बिकॉज रेमिट आउट का रोल है यहाँ पर कि स्टूडेंट के ब्लॉक्ड अकाउंट में फंड ट्रांसफर करे इंडिया से। जैसे ही वो जर्मनी पहुंचते हैं वो सिर्फ मेल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है कोरैकल। ओके, मतलब मेल से ही सारा सर्विस हो जाता है, उसका चलो लोकल सर्विस हो अकाउंट जाती जो ओपन होता है वो उसके बैंक से लिंक हो जाता है, ब्लॉक्ड अकाउंट है। से। एग्जैक्टली। नाइस। एंड कितना टाइम लगता है ये ब्लॉक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में थ्रू सो कोरेकल? बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया मैम, फॉर्म फिलिंग करने के लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए 15 to 20 मिनट्स लगते हैं स्टूडेंट्स को। वो होने के बाद कुछ समय में, कुछ टाइम में कोरैकल की तरफ से उसको ब्लॉक अकाउंट के डिटेल्स मिल जाते हैं। और अगर स्टूडेंट रेमिट आउट के थ्रू ट्रांसफर करता है तो दिस इज अ 1 डे प्रोसेस। ओके। बट अगर स्टूडेंट खुद बाहर से कहीं से ट्रांसफर करता है तो इट इज अ 3 to 4 days प्रोसेस। नाइस। तो स्पीड फास्ट है, प्रोसेस अच्छा है, असिस्टेंस बहुत अच्छा है, पैकेजेस अच्छे हैं, सर्विसेज अच्छी हैं, तो आई गेस आंखें बंद करके कोरेकल को ही करना एग्जैक्टली। चाहिए। कम सही। पार्ट मैम, एक लास्टली मुझे इसमें ये ऐड करना है। जब भी कोरैकल में कोई स्टूडेंट ब्लॉक अकाउंट ओपन कराता है तो उसको जो मेल जाता है कि आपको रेमिट आउट की तरफ से ट्रांसफर करना है, तो उसमें कोरैकल ये भी मेंशन करता है कि इसमें जो बफर अमाउंट यूज होता है 80 यूरो का, वो स्टूडेंट स्किप कर सकता है। मतलब रेमिट आउट से जब भी अगर वो फंड ट्रांसफर कर रहा है तो 80 यूरो वो माइनस करके ट्रांसफर कर सकता है फंड। ओके। हाँ, तो ये ऑफर सिर्फ रेमिट आउट के लिए, मतलब अगर स्टूडेंट रेमिट आउट से ट्रांसफर करता है तो ही 80 यूरो स्किप करके ट्रांसफर कर सकता है। नाइस। ग्रेट। या प्लस सेकेंड थिंग, जैसे ऑफिशियल टाइम टू डू द ट्रांसफर इज मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 10 to 3। इस टाइम के बीच में जब अगर कोई भी स्टूडेंट रेमिट आउट से ट्रांसफर करता है कोरैकल में ब्लॉक अकाउंट, तो रेमिट आउट उसको सेम डे शाम को ब्लॉक्ड अकाउंट का कंफर्मेशन दिला देती है उसके मेल पर। तो कोरैकल की तरफ से उसको सेम डे 6 PM तक कंफर्मेशन आ जाता था। नाइस, मतलब And स्पीड I can फास्ट है। assure, yeah, and I can assure you that the same day confirmation in the market आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा for कोरैकल। नहीं, हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स को आपने असिस्ट किया और बहुत अच्छा सर्विस फीडबैक है, इसीलिए मेरे को ये हुआ कि मैं आपको अपने चैनल पे इनवाइट करूं और ये इन्फॉर्मेशन और स्टूडेंट्स तक भी पास ऑन करें कि अमित जी रेमिट आउट के थ्रू बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कोरेकल बैंक के लिए। नाइस। तो इन लास्ट क्या स्पेशल क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कोरेकल टीम की तरफ से हमारे सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को? सो बेसिकली आपको रेमिटेंस कोरैकल के बारे में जो भी कुछ रहेगा, मतलब इन डिटेल्स आपको
कब फंड ट्रांसफर करने हैं, व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल वे टू डू द ट्रांसफर, जो भी रहेंगे ना, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं 1 to 1 आपके साथ टच में रह के आपको पूरा प्रोसेस 1 to 1 गाइड करूंगा। आपको ब्लॉक अकाउंट ओपन करने से, ब्लॉक अकाउंट ट्रांसफर करने से, ब्लॉक अकाउंट का कंफर्मेशन लेटर मिलेगा। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि रेमिट आउट का कोरैकल के साथ तो ऑफिशियल टाइप है, बट वी आल्सो हेल्प स्टूडेंट टू डू द यूनिवर्सिटी फीस पेमेंट, डेली एक्सपेंसेस आल्सो। लाइक जैसे अगर स्टूडेंट यहाँ से जर्मनी पहुंच जाता है, उसके बाद भी उसको कुछ रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, तो उस टाइम पर भी रेमिट आउट उनको उनके अकाउंट में, जर्मन अकाउंट में डायरेक्टली फंड ट्रांसफर कर देगा। ओके, नाइस। सो अगर शॉर्ट की, अगर हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को जर्मनी में फंड ट्रांसफर करने हैं, यूनिवर्सिटी पेमेंट करनी है, ब्लॉक अकाउंट के लिए कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो करियर टॉक्स को अप्रोच करें। करियर टॉक्स आपको डायरेक्ट अमित जी के साथ लिंक करवाएंगे और आपके ब्लॉक अकाउंट प्रोसेस के लिए पूरा सर्विस प्रोवाइड करेंगे 1 to 1 सेशन में, राइट? एग्जैक्टली मैम। नाइस। ठीक है अमित जी, थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल टाइम और इंफॉर्मेटिव सेशन। और कुछ और मोर क्वेरीज होंगी तो दोबारा से आपको इनवाइट करेंगे हम अपने चैनल पे, राइट? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।